दोस्तों, भारत की ओर से एक और बड़ा कूटनीतिक कदम अफगानिस्तान के लिए, जहां पर वो दवाइयां जो कि शायद भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकता था, अब भारत ने उन्हें चुपचाप अफगानिस्तान को डोनेट कर दी हैं। असल में रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर कई भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा डैमेज अफगानिस्तान को हुआ है और अब भारत ने लगभग 16 टन मेडिसिन अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया टैरिफ के बाद भारत का ओवरऑल मेडिसिन एक्सपोर्ट और तमाम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट घट चुका है। दूसरी खबर नीदरलैंड से सामने निकल के आ रही है। कहने को तो नीदरलैंड और चीन के बीच की खबर है, लेकिन इससे भारत पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। असल में नीदरलैंड की चिप निर्माता कंपनी ने चीन को अपनी चिप एक्सपोर्ट करनी बंद कर दी है और इसका असर भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर पड़ेगा। लास्ट अपडेट भारत और रूस से, जहां पर भारत के अंदर रूस की तरफ से तैयार किए गए कैसे परमाणु प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, जो कि दुनिया में रूस के बाद दूसरा देश भारत बन चुका है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला, और चीन अमेरिका जैसे देश अभी टेस्टिंग फेज में है। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाने में हमारी बड़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहले भारत और अफगानिस्तान से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आज दोनों कंट्रीज ने अपने रिलेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए हैं और रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर 6.3 मैग्नीट्यूड के कुछ भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसके बाद तमाम देशों से यहां पर सेवाएं पहुंचाई जाने लगी। लेकिन भारत का नाम सबसे पहले निकल के आया, क्योंकि भारत ने रिसेंटली विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ बातचीत की थी और फाइनली भारत ने लगभग 16 टन एंटीवेक्टर ब्रॉन्ड मेडिसिन अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट की है। ये बात को तालिब एक्सपोर्ट पर्सन की तरफ से एक्सेप्ट की गई। इसके अलावा इन्होंने ट्वीट करके भी ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि भारत हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इस तरीके की हेल्प भेजते हुए, और डेफिनेटली इसमें एक नया अध्याय लिखा गया। सवाल ये है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल आखिर कहां कहां किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जो दवाइयां एक्सपोर्ट की हैं, इसका राष्ट्रीय मलेरिया और बैक्टीरियल रोग की रोकथाम में किया जाएगा और भारत ऐसी मदद समय समय पर करता आया है। अगर आप भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाले इस तरीके के वैल्यूएशन को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत ने लगभग $3 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रखी अफगानिस्तान में, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, पुल, हर चीज में भारत इन्वेस्टमेंट करता आया है ताकि अफगानिस्तान की हेल्प की जा सके। और यहाँ पर भारत का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि हमें अफगानिस्तान से कुछ मिलेगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। हम एज अ पड़ोसी देश अफगानिस्तान की मदद करते आए हैं, लेकिन इस बात को अफगानिस्तान भी अच्छे से समझ चुका है और रिसेंटली उन्होंने कई माइंस का कंट्रोल भारत के हाथ में देने के प्रॉमिस किए हैं, जिसमें से भारत लिथियम, निकिल, कोबाल्ट और तमाम रेयर अर्थ एलिमेंट्स से निकाल करके अपनी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकता है। नाउ अफगानिस्तान इज द कंट्री जहां पर भारत और चीन एक साथ माइनिंग करने के लिए तैयार हैं। चाइना ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है और भारत को परमिशन दी जा चुकी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट नीदरलैंड चीन भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नीदरलैंड की चिप निर्माता कंपनी नेक्सपीरिया ने अपने चीनी असेंबली प्लांट को वेफर सप्लाई रोक दी है। यह फैसला 26 अक्टूबर 2025 को लिया गया, जिसकी वजह से चाइनीज प्लांट के अंदर जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा था वो सारा पूरी तरीके से रुक गया और इसके पीछे रीजन बताया गया है कि चाइना की तरफ से पेमेंट सही समय पर नहीं की गई और प्रोडक्शन के लिए जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है उनका भी ध्यान नहीं रखा गया है। यह कदम दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए एक बड़ी टेंशन का विषय है। इसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि इस सप्लाई चेन से भारत के अंदर भी काफी बड़ा ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई हो रहा था और अब ये पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के कगार पर है। इससे चिप सप्लाई चेन में और कमी आ सकती है। वेफर का मतलब एक खास तरीके का पतला गोल टुकड़ा होता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ही चिप्स तैयार की जाती हैं। नेक्सपीरिया पर नीदरलैंड सरकार का नियंत्रण हो गया और एक्सपोर्ट ही चीन की तरफ था और नीदरलैंड की सरकार ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि यूरोप के भी कुछ नियम कानून है, उनका फॉलो होना जरूरी है और शायद उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब देखते हैं कि भारत इस चीज से निपटने के लिए क्या समाधान निकालता है और हम अपनी सप्लाई चेन किस दूसरे देश के साथ मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत अमेरिका से, जहां पर ट्रंप की तरफ से लगाया गया भारत पर 50% टैरिफ का अब बहुत गहरा असर दिखना शुरू हो चुका है और अगर जल्द ही दोनों देशों के बीच एक नई ट्रेड डील साइन नहीं होती है तो डेफिनेटली भारत के एक्सपोर्ट्स को काफी बड़ा झटका लगेगा। और अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भारत ने 2 बड़े कदम भी उठा लिए हैं। पहले हम एक्सपोर्ट का डेटा आपको बताते हैं, फिर भारत के स्टेप्स आपको बताते हैं। आपको बता दें, मई से सितंबर 2025 के बीच भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 37% कम हो चुका है। इस दौरान निर्यात की कुल राशि $8.8 बिलियन से घट करके $5.5 बिलियन पर आ गई है। ये इस वर्ष की हुई सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। कुछ घटनाएं आपको बताएं तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अमेरिका ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया और अगस्त तक आते आते ये टैरिफ 50% पहुंच गया और आप जानते होंगे कि पहले ये टैरिफ 25% था,
लेकिन रूस से तेल खरीद पर भारत को पेनल्टी 25% टैरिफ और देनी पड़ी। और अब इस टैरिफ का असर भारत के लोकल इंडस्ट्री जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, मशीनरी और सर्विस सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। अभी तक सर्विस सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, इन सभी चीजों पर टैरिफ नहीं लगा था, लेकिन रिसेंटली इन सब पर भी टैरिफ लग चुका है। और आप जानते होंगे कि भारत सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के मामले में कितना बड़ा कंट्री है, और इस पर ही अगर इम्पैक्ट आ गया तो डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स डिस्टर्ब होंगे। आपको बता दें कि सिर्फ इन छोटी इंडस्ट्रीज के अंदर $4.8 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ करता था, वो घटकर के $3.2 बिलियन हो गया था, यानी कि इन इंडस्ट्रीज में 33% की गिरावट। इसके अलावा टैरिफ फ्री प्रोडक्ट जिन पर शुल्क नहीं लगता उनकी स्थिति भी लगातार खराब रही है। जहां नॉन टैरिफ वाले एक्सपोर्ट्स $3.4 बिलियन हुआ करते थे, वो भी घटकर के $1.8 बिलियन हो चुके हैं, यानी कि टोटल इनमें 47% की गिरावट आई है। और इसी के साथ फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन पर इसका सबसे गहरा असर पड़ा है। और इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने आखिर कौन से कदम चले हैं, जरा उसे समझते हैं। पहला कदम यह है कि भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि अब रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। इसके पीछे कोई अमेरिकी दबाव नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटजिकली लिया हुआ फैसला है। आप अगर इसे आसानी से समझे तो हम रूस से तेल खरीद रहे हैं क्योंकि रूस हमें सस्ता तेल बेच रहा है, उससे हम कई अरब डॉलर की कमाई भी कर पा रहे हैं। सवाल ये है कि जो पैसा हम बचा करके रख रहे हैं उसे हमें किसी दूसरे देश को भेजना पड़ रहा, क्योंकि अमेरिका को जो सामान एक्सपोर्ट करके हम पैसा बचा रहे थे उसमें ही ड्रॉप आ गया। यानी कि एक तरफ पैसा बचाना, दूसरी तरफ दे देना, बैलेंस का सौदा नहीं बनता। इससे बढ़िया क्यों ना रूस से तेल खरीद को कम किया जाए और फिर से अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे किए जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गैप है वो काफी ज्यादा हो गया है। यानी कि भारत को होने वाली कमाई अब माइनस में जानी शुरू कर चुकी है, और ये रूस के साथ हुई तेल डील से प्रभावित हो रही है। इसीलिए इस डील को छोड़ना शायद अभी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अमेरिका में भी हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर आगे चल के तेल एक्सपोर्ट कर सकता है, या फिर नहीं भी करेगा तब भी भारत को कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। और दूसरा कदम यह है कि भारत और अमेरिका के बीच ऑलरेडी एक वार्ता चल रही है जिसमें हमारे ऊपर टैरिफ 15 से 16% आ जाएगा और भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इससे भारत को डायरेक्ट फायदा ये मिलेगा कि चाइना की कंपनियां, वियतनाम और एशिया के अंदर मौजूद कई ऐसे देश जो कि चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, वो भारत के अंदर अपने प्रोडक्शन शिफ्ट करके डायरेक्टली अमेरिका को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस पूरे रीजन के अंदर भारत पर लगभग सबसे कम टैरिफ लगेगा। अब ये इम्पोज कब से होने वाला है इसकी कोई क्लियर डेट नहीं है। पॉसिबिलिटीज आर वेरी है कि 2025 के अंदर ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आप जानकारी के लिए आपको बता दें कि तमिलनाडु में मौजूद कलपक्कम स्थित 500 मेगावाट वाले फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि FBR के प्रोटोटाइप के अंदर फ्यूलिंग के प्रोसेस को शुरू किया गया है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अभी तक रूस के पास मौजूद थी, लेकिन भारत दूसरा देश बन चुका है जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी है। अभी तक चीन, अमेरिका जैसे देश इस टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग फेज में हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2026 तक बिजली प्रोडक्शन भी यहाँ से शुरू हो जाएगा। इससे भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी अपने हाथ में रखते हैं, और भारत दुनिया का दूसरा देश होगा। क्या कुछ कहना है सभी खबरों पर कमेंट्स अपनी राय जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।